efforts to come to Tripura, India, in spite of all your busy schedules. It's a great honor for all of us to have you here with us this evening. Welcome, sister. Dear sister, we are very happy that you could be here with us this evening. Your presence is a blessing for all of us. Welcome, sister. We have some esteemed guests. I call upon the students to come. Thank you, respected guests, for doing this honor. You may please take your seat. Sri Obed Darno, BDO of Hazamara RD Block, to come to the stage and deliver his valuable speech. A very good evening to all. I had written up some notes about what to say, मगर इन बच्चों का डांस देख के काफी कुछ भूल चुका हूं मैं। नर्सरी के बच्चे अगर इतने अच्छे डांस करते हैं तो डीआईडी इंडिया में त्रिपुरा को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। I would like to thank the school administration, especially Sister
Kocham, headmistress, for having me and giving me this opportunity to attend this function. It is actually very special to me that I've been asked to attend this function as a chief guest because I'm also a pass out of Holy Cross School, specifically Holy Cross School Agartala. So it's like me coming back to my alma mater. I jump between Hindi and English so that I can interact more with the crowd. आज का जो थीम है एनुअल डे का 8th एनुअल डे प्रोग्राम, थीम है ड्रीम्स कम ट्रू व्हेन यू बिलीव। सपने सच होते हैं अगर आप यकीन करते हो तो। ये जो थीम है ये मेरे दिल के काफी पास है और मैं आशा करता हूं यहां पे जो स्टूडेंट्स है, ऑल द स्टूडेंट्स, दे ऑल्सो अंडरस्टैंड, उनको भी समझ में आए कि ये कितना बढ़िया चीज लिखा गया, कितना बढ़िया चीज थीम हिसाब से लिया गया है। स्कूल के बच्चे स्पेशली यहाँ पे जो क्लास 10 तक का, हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे, यहाँ के स्टूडेंट्स बता सकते हैं कि जब हम लोग या मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो हम लोग को बोला गया था कि बस क्लास 10 उसके बाद आराम ही आराम, बस बोर्ड्स निकाल लो उसके बाद आराम ही आराम। फिर पता चला क्लास 12 बोर्ड्स भी रहता है, क्लास 12 बोर्ड्स निकाल लो फिर आराम ही आराम। फिर पता चला जॉइंट एंट्रेंस भी निकालना पड़ता है, उसके बाद कॉलेज, उसके बाद मास्टर्स, फिर नौकरी। ये बीच में कहीं पे हमारे बचपन में हम लोग सपना देखना भूल जाते हैं। मगर मैं जो बोल रहा था, इस लाइफ या जिंदगी के दौर में हम लोग काफी टाइम सपना देखना भूल जाते हैं, शायद माँ बाप के प्रेशर में, टीचर के प्रेशर में, या फिर पीयर प्रेशर, दोस्तों के प्रेशर में। जिंदगी तो चलता रहेगा, आप कुछ बन भी जाओगे शायद, मगर सपना देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जो स्पेशली यहाँ पे क्लास 7, 8, 9, 10 के बच्चे हैं या उनके माँ बाप हैं, उनको मैं बोलना चाहूंगा अपने बच्चों को सपने देखने दीजिए। कोई शायद इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई जनरल साइंसेस या जनरल आर्ट्स ये पढ़ के टीचर बनना चाहता है, कॉलेज का प्रोफेसर बनना चाहता है, कोई मेरे जैसा सिविल सर्विस में आना चाहता है, कोई आर्मी में जाना चाहता है। अगर उसको उसने जो अपने लिए सपना देखा है, अगर उसको कहीं पे आप टोक दोगे ना, वो फिर सपना देखने का हिम्मत नहीं कर पाएगा। अगर उसके सपने को आप सपोर्ट करोगे, उसको यकीन दिलाओगे कि वो कर पाएगा, उसको खुद पे यकीन होगा कि वो कर पाएगा, he will start believing that he can achieve his dream। अगर वो सपना ही नहीं देखता है कि मैं क्या करूंगा, 10वीं तक पढ़ना है, बोर्ड्स निकालना है, फर्स्ट डिवीजन में माँ बाप ने बोला है फर्स्ट डिवीजन में निकाल लिया, अभी क्या करूं, वो आपको ही पूछेगा, दोस्तों को पूछेगा, शायद कोई गलत डिसीजन हो जाए। उससे तो अच्छा है वो सपना देखे, नहीं मुझे डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनने के लिए उसको कैसे पढ़ाई करना है ये आप उसको गाइड करोगे, उसके टीचर उसको गाइड करेंगे। फिर न जाके वो खुद पे यकीन करेगा कि वो कर सकता है, और उसको लगातार यकीन दिलाना कि तुम कर सकते हो। एक बार वो खुद पे यकीन कर ले कि वो कर सकता है, तब देखिएगा वो कोशिश करेगा